नमस्कार बच्चों। 8वीं क्लास का दूसरा चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पक्षांतरण नियम से सवाल करना सीख रहे थे। तो यहाँ अपन ने 8 सवाल तो कर लिए थे पिछली कक्षा में, बाकी के सवाल अपन अभी कर लेते हैं। देखो क्या करते हैं बच्चों, वही करेंगे, सीधा सिंपल पक्षांतरण करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, पक्षांतरण करने पर -9 को बराबर के दूसरी दिशा में लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो 7x बराबर 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 25 होते हैं। तो 25 x बराबर 25 गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो यहाँ ये x का मान कितना आया है अपना, 25/7। सेम काम यही करना है, वही पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यानी कि 14y बराबर क्या आ गया, 13 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 21 होते हैं। गुणा वाले 14 कहाँ जाने वाले हैं, बटे में जाने वाले हैं। तो 21/14। अब ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, 21 और 14 किसके पहाड़े में आते हैं। आप कहोगे सर 7 के पहाड़े में आते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, 21 7 के पहाड़े में 3 बार बोलने पर आता है और 14 7 के पहाड़े में 2 बार बोलने पर आता है। यानी कि y का मान यहाँ से अपने पास कितना आया है, 3/2 आ गया है। आगे वही काम करना है, इस बार भी क्या करना है, पक्षांतरण करना है। यानी कि पक्षांतरण करने पर वही संख्यात्मक मान उधर है, तो इधर से कोई भी संख्यात्मक मान को क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 6p को तो भेजेंगे नहीं, किसको भेजना है इस बार, 17p को। तो 6p बराबर 9, 17 उधर जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 6p बराबर 9 में से 17 गए तो माइनस के कितने बचने वाले हैं, 8 बचने वाले हैं, है ना। देखो 9 में से तो 17 नहीं घटते हैं, 17 में से ही 9 घटते हैं ना, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटती है। तो 17 में से 9 गए तो 8, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या के पहले माइनस है, तो अपन ने भी क्या लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। गुणा वाले 6 कहाँ चले जाएंगे, बटे में। तो -8 बटे क्या आ गया, 6। अब ये दोनों 6 और 8 जो है दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 के पहाड़े से इसको काट देंगे। 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यानी कि p का जो मान आया है वो आया है -4/3 आया है अपने पास। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न, इसको भी पक्षांतरण से ही कर देंगे। सबसे पहले पक्षांतरण करने पर, यानी कि ये जो प्लस का 1 है इसको क्या करेंगे, दूसरी दिशा में लेकर के जाएंगे, दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे बराबर के। तो किसका हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन सी संख्या है, बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न है ना। तो बटे वाली संख्या जो होती है, बटे वाली संख्या में से ही माइनस होती है। अब 15 और 1 का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो वैदिक गणित में इसका सामान्य तरीका है, आसान तरीका भी है कि हर को हर से गुणा करो, 15 एकम 15, फिर तिरछा गुणा करो, 7 एकम 7 और 15 एकम 15। तो x/3 बराबर, देखो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। बटे में कितना है, 15। अब बटे वाली जो 3 है उधर जाने पर किस में आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे। यानी कि x बराबर -8/15 और गुणा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 3 15 से दोनों 3 के पहाड़े से कटते हैं, तो 3 पंजे 15। यानी कि x का मान यहाँ क्या आ गया, -8/5। तो ये अपना ये जो प्रश्नावली है ये कंप्लीट होती है, जिसमें अपने से क्या पूछा गया है, x और y के मान पूछे गए हैं, p के मान भी पूछे गए हैं। तो ये अपन ने सरल किया है। इसमें 1 से 8 तक के सवाल अपन पहले कर चुके हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां सवाल मैंने अब करवा दिया है। और मैंने कहा भी था शायद आप लोगों को कि बाकी के सवाल आप लोगों को करने हैं, नहीं आए तो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। तो शुरू करते हैं
अगली प्रश्नावली का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में अपने से पूछा गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना बच्चों, इनको सरल करने का तरीका यही है कि आपको हर एक लाइन में जो जो जैसे जैसे कह रहा है, जैसे 1/2 घटाना है तो 1/2 घटा देंगे, 1/2 से गुणा करना है तो 1/2 से गुणा कर देंगे, प्राप्त होता है 1/8 तो उसको बराबर के दूसरी दिशा में लिख देंगे, दूसरी तरफ लिख देंगे। बस बिल्कुल ऐसा कैसा करते जाना है तो ये सवाल बड़े आसान हो जाते हैं, वरना ये सवाल आपकी उम्र में थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन इनको अगर तरीके से किया जाए तो ये बड़े आसान है, बड़ा मज़ा भी आता है इन्हीं में। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, किसी संख्या, तो वो कौन सी संख्या है बच्चों, तो अपन मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। कौन सी संख्या, जो किसी संख्या के बारे में बात कर रहा है ना, वो संख्या क्या है, x है। अब आगे क्या कर रहे हैं, किसी की जगह अपन क्या लिख देंगे, x से 1/2 घटाना है तो अपन लिखेंगे, अब प्रश्न जो कह रहा है ना वैसे वैसे कर रहे हैं, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार x में से क्या घटाना है, 1/2, ये लो x से 1/2 घटा दिया, और परिणाम को, ये जो परिणाम हुआ है इसको 1/2 से गुणा करना है, यानी कि इसको किससे गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, तो प्राप्त क्या होगा, 1/8 प्राप्त हो रहा है, यानी कि बराबर में क्या लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। अब ये अपने पास एक समीकरण बन गया है। इस समीकरण को अपन ने जो अभी थोड़ी देर पहले जैसा सवाल सरल किए थे वैसे ही इसको सरल करना है। चलो आओ करते हैं। तो x - 1/2, देखो बच्चों ये जो गुणा वाली संख्या है उधर जाकर के किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। यह इसको करने का एक और आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1/2 है ना, उधर जाने के बाद में ये उल्टी हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। अब इन दोनों को 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो इधर तो क्या बचा है, x - 1/2, और इधर क्या बच गया, 1 एकम 1 और 4 एकम 4, यही आया। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस के 1/2 है, पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, बिल्कुल। तो x बराबर 1/4, माइनस वाली संख्या इधर आने पर प्लस की हो जाती है, और 1/2। तो x बराबर यहाँ क्या लेना पड़ेगा, देखो वही है, बट्टे वाली संख्या है और बीच में प्लस का निशान है, तो क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो 4 और 2 का लघुत्तम वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि 4 आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, ये तो 2 बार बोलने पर और ये 1 बार बोलने पर। 2 के पहाड़े में 2 1 बार बोलने पर आता है। इन दोनों को जैसे ही गुणा करते हैं तो कितना आया, 2 दूनी 4 आया, ठीक है। तो 4 क्या है, एलसीएम होगा, है ना, 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 4। 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार बोलने पर आता है, 1 बार बोलने पर। 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार बोलने पर आता है, 2 बार बोलने पर। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, यानी कि x का मान कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3/4 आ गया, है ना। अपने से क्या पूछा गया था, अपने से यही पूछा गया था कि वह संख्या क्या है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः वह संख्या कितनी है, 3/4 है, ठीक है ना। आगे भी अगला सवाल भी इसी प्रकार से होगा, जैसा जैसा प्रश्न कहता जाता है अपने को वैसे वैसे करते जाना है। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। आयताकार है भैया, आयत का डायग्राम आपको पता ही है कैसा होता है ना, ऐसा दिखाई देता है आयत, ठीक है ना। तो इसकी ये वाली लंबाई होती है और ये वाली क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है इस बार। एक कह रहे हैं कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई के दुगने के से 2 मीटर अधिक है। अगर अपने को चौड़ाई का पता हो तो ही ये सवाल हो सकता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना
आयताकार तरणताल की लंबाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। आयताकार तरणताल की लंबाई क्या मान ली अपन ने? x मीटर मान ली, सॉरी चौड़ाई मान लेंगे। क्या माननी है अपने को? चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई पता होने पर ही ये सवाल ज़्यादा सरल तरीके से होगा। वैसे तो लंबाई से भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। माना आयताकार तरणताल की लंबाई चौड़ाई क्या है? x मीटर है, तो चौड़ाई ये वाली है, ये x हो गई, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। अब जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाएंगे, यानी कि प्रश्नानुसार लंबाई जो है आयताकार तरणताल की वो क्या होगी? चौड़ाई के दुगने से, यानी कि x के दुगने से। x का दुगना कैसे होगा? किसी भी संख्या का दुगना कैसे होता है? उसको 2 से गुणा करने पर हो जाता है। 2 मीटर अधिक है, अधिक बोले तो प्लस करेंगे, कम बोले तो माइनस करेंगे। अधिक बोले तो प्लस करेंगे और कम बोले तो माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? 2 मीटर अधिक है तो प्लस में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 10 मीटर अधिक कहता है तो प्लस में 10 कर देते। 100 मीटर अधिक कहता है तो 100 में प्लस में क्या कर देते? 100 कर देते। और 20 मीटर कम कहता है तो माइनस 20 कर देते हैं। अधिक बोले तो प्लस और कम बोले तो माइनस। तो लंबाई ये वाली आ गई है। तो और इसको सरल करेंगे अगर, तो लंबाई क्या आएगी? x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x और प्लस में 2। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? लंबाई की जगह 2x प्लस 2। अब आगे अपने से क्या कह रहे हैं? यदि इसका परिमाप, किसका परिमाप? आयताकार तरणताल का परिमाप। तो अपन जानते हैं आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? आयताकार तरणताल का परिमाप दे रखा है अपने को। कितना दे रखा है? 154 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है आयत का परिमाप? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और बराबर में कितना दे रखा है? 154। बस यहाँ मान रख देंगे 2 गुणा लंबाई। लंबाई का मान कितना है? ये देखो, ये रहा 2x प्लस 2। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? x मानी थी ना अपन ने, तो चौड़ाई x लिख देंगे। बराबर में कितना? 154। जो जुड़ता है उसको जोड़ देंगे। तो 2 गुणा, देखो 2x और 1x कितने हो गए? ये 3x हो गए क्या? प्लस 2 ऐसे का ऐसा, बराबर में कितना है? 154। अब इनको क्या कर सकते हैं अपन? गुणा भी कर सकते हैं ना। 2 को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। बराबर में कितना है? 154 है ना। अब 4 प्लस के हैं, पक्षांतरण करने पर माइनस के हो जाएंगे। तो 6x बराबर क्या आ गया बच्चों? 154 माइनस 4। तो 6x बराबर और क्या आ गया? 150। गुणा वाले 6 कहाँ चले जाएंगे? बट्टे में। तो x बराबर 150 बट्टे 6, यानी कि यहाँ से x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 25 6 150, तो 25 आ जाएगा। अब बच्चों x है क्या? x तो क्या है? चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई? 25 मीटर। कितनी आई है? 25 मीटर। लंबाई क्या है? दुगनी। 25 की दुगनी कितनी? 50। 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 2 गुणा 25 प्लस 2, यानी 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर हो जाएगी बच्चों। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 52 हो जाएगी। तो इस सवाल में यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को फिर से पूछ सकता है, वरना इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।